आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। दिलखुश कुमार भैया, पहला नाम जब ऐसा दिखे तो दिल खुश हो जाता है। विनोद, नेहा, अमन, रूपा, देवेंद्र, जीत कुमार, अतुल, बंटी, सागर यादव, विकास, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, कल हमने शुरू किया था आपका पर्यायवाची शब्दों को। पर्यायवाची शब्द मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़े से पढ़ते रहें। और प्यारे बच्चे, मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप हिंदी को बहुत सारा समय न दें, सिर्फ ये क्लास में आप बने रहें, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारा समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट आपका यूट्यूब पर नीरज शर्मा सर कराते हैं, वो ज्वाइन करे रखें। और बस इसके अलावा आप अलग किताबों को खोजते रहें, अलग शब्दों को पढ़ते रहें, नहीं करना है ना। अपना सारा समय डालो जो अभ्यास का विषय है, जीएस पर डाल दो, है ना, मैथ पर, रीजनिंग पर, है ना। वहां आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो कल की क्लास को मेरे दोस्त आगे बढ़ाते हैं। 52 शब्दों तक हम याद कर चुके थे, और मैं इस भरोसे के साथ में आगे बढ़ रहा हूं कि 52 जो पिछले क्वेश्चन थे आपका, ठीक है, 52 जो हमने याद किए 52, तो आप कहेंगे भैया आप कुछ भी पूछें, हम बता देंगे कि वो किसका पर्यायवाची है। और भैया कभी भूले तो विकल्प हमारे सामने होंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो भैया आज बढ़ेंगे आगे। ओवा, ओवा किसको बोलते हैं जी? काव काव कौआ को, काव काव कौआ। काक, काव काव का काक, काग, ऐसे ही नाम है, काक, कौआ, काग। वॉयस, वॉइस, बड़ी बुरी वॉइस रहती है कोए की ऐसे आप कर सकते हैं। वॉइस, कोए का बोलना किसी को अच्छा लगता है? वॉइस खराब है उसकी। एक आक्ष बोलते हैं इसको, एक आंख वाला। करठ, ठीक है, करठ, रट लगाए चला जाता काव काव की। क्या बोलेंगे? काव काव कह की रट लगाए चला जाता। पिशुन है, पिशुन कौन है आपका? ये कौवा है। अब किसी भी तरीके से बोले, बस बोल, ठीक है। क्रूर, क्रूर शासक, निर्दय, जिसके अंदर दया नहीं होती, नृशंस, कोई दया नहीं जिसके अंदर हो, लोगों की गर्दन ऐसे ही काट दे, तैमूर क्रूर शासक था। खरा, मेरा पुत्र तो खरा सिक्का है, खोटा नहीं है, खरा। खरा किसको बोलते हैं? जो एकदम प्योर है, स्वच्छ, साफ, निर्मल। गंगा जी का जल कैसा है? खरा है, निर्मल है, यानी स्वच्छ है, पावन है, पवित्र भी हम कह सकते हैं इसको, पवित्र, पावन, निर्मल, स्वच्छ, गंगा जी का जल। खल, खल बोलते हैं दुष्ट को, दुष्ट को। खल है दुर्जन, दुर्जन, दुर यानी बुरा जन। अधम, ए माने ना धम, जिसके अंदर धर्म नहीं होता कोई, दुष्ट है। पामर, बड़ा पूछा जाता है, पामर। कुटिल, बुद्धि से जो कुटिल हो, तो क्या होगा? वो आपका खल होगा। खोज, खोज और आविष्कार का अंतर मैं आपको समझा चुका हूं। खोज होगा गवेषण और अन्वेषण। गवेषण यानी कि अनुसंधान कोई, अन्वेषण कोई खोज, खोज, ठीक है। गंभीर, गंभीर स्थिति, वो एक गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ है। गंभीर, गंभीर का मतलब होता है गूढ़, गूढ़, गूढ़ रहस्य। गंभीर कोई गहरी बात है, गूढ़ बात है। जटिल, आसान नहीं है, जटिल है। जटिल प्रश्न, मतलब प्रश्न कैसा है? गंभीर। दुरूह, दू माने कठिन, रूह जो रूह को कठिन लगे। क्लिष्ट, बहुत इंपोर्टेंट शब्द है, बार बार पूछा जाता है। क्लिष्ट बोलते हैं किसको? गंभीर को, सीरियस को, सीरियस को। भैया लैपटॉप में चल जाएगा? हाँ जी भैया चल जाएगा, बिल्कुल चल। लैपटॉप में आ जाओगे रोजगार वेतन के, वहां जाकर के आप लॉगिन कर सकते हो आईडी पासवर्ड से, बिल्कुल क्लास से, दिक्कत नहीं। मन में देख लिया करो यार। चालाक बोलते ना भाई, उसकी सहेली बड़ी चालाक है जी। चतुर, पटु, बहुत इंपोर्टेंट शब्द है, मार्क कर लिया करो, मैं बोलता हूं पटु। दक्ष, मैं अपने कार्य में दक्ष है। चालाक का मतलब नेगेटिव नहीं होता, चालाक का मतलब होता बेहतरीन, स्मार्ट। बहुत सारे हम लोग क्या बोलते हैं? अरे यार तुम्हारी सहेली तो दिखने में स्मार्ट है, तुम्हारा दोस्त तो दिखने में स्मार्ट है। स्मार्ट वर्क होता है, काम होता है, इसी का मतलब होता है चालाक। आप किसी को दिखने में कभी भी स्मार्ट मत बोला करो। तो मतलब आप बोलेंगे चालाक है, पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो आप बोले वो गॉर्जियस है, और लड़का अच्छा लगे तो हैंडसम, नॉट स्मार्ट। जी आप स्मार्ट है, यू आर हैंडसम, या यू आर हैंडसम, ठीक है। तो वो होता है चालाक। प्रवीण, नागर बोलते, नागर, नागर किसको बोलते हैं? चतुर को बोलते हैं। निपुण, हर काम में निपुण है, हर काम में क्या है? निपुण है। कुशल, कार्य में क्या है? कुशल है, हर कार्य में वो कुशल है, मतलब हर काम को वो कर सकता है, ठीक है। दीपक कुशवाहा जी, मेरे दोस्त, लव यू। चुप, ए वाक, वाक मतलब बोलना। आपने पॉलिटी में पढ़ा ना, आर्टिकल 19, वाक की अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है। तो वाक यानी कि बोलना, ए वाक यानी बोलना नहीं है। चुप, मौन, चुप, निस्तब्ध। मैं तो निस्तब्ध रह गया, पिताजी ने मुझको पकड़ लिया एकदम से गेम खेलते हुए। मैं उनसे बोल रहा था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं देखा पिताजी, अरे पीछे पिताजी खड़े, निस्तब्ध रह गया। मूक, मूक बोलते हैं चुप को। मूक बोलते हैं प्यारे बच्चे किसका? वाचाल का विलोम होता है, वाचाल का विलोम होता है। ऊपर देखेंगे, बहुत बढ़िया भैया, क्लास में ध्यान रख लो, सारे बच्चे क्लास में ध्यान प्लीज। चोटी, इसको बोलना
आपको एक बार हाथ रख के बोल रहे हैं ना, एक बार इसको बोले चुप का क्या होता है अब आप। चोटी यानी कि शिखर, वो कहां पहुंच गए हैं? शिखर पर पहुंच गए हैं, शिखर पर। ठीक है, ऊपर कमेंट करो और देखो और चलते चलते रहो ऊपर, ये नहीं ऊपर और ऊपर चलो, वेरी गुड और ऊपर चलो, चलते रहो थोड़ा, नहीं चलो ना, एक सेकंड रुकना और ऊपर भैया चलते रहो, ये नीचे यहां पर पढ़ गए, नीचे पढ़ गए यार, हमारे दोस्त जो धर्मेंद्र लिख रहे हैं इनसे बात कराना मेरी जरूर, ठीक है। चोटी, चोटी बोलते हैं शिखर, सुरंग ये सींग होता है, एक हमारा दोस्त बात करना चाहा, सुरंग क्या हो गया? सींग हो गया। सींग कहां होते हैं भैया? ऊपर ही तो होते हैं, चोटी की तरफ, शिखर की तरफ। तुंग, सिरो बिंदु, सिरो वे किसी चीज के जो सिरे हैं, जो सिरो बिंदु यानी सिरो रेखा, मैंने आपको अक्षर लिखने सिखाया जैसे चुप है, इसके ऊपर कौन सी रेखा है प्यारे बच्चे? ये सिरो रेखा है। ये क्या है? ये सिरो रेखा है। तो सिरों के ऊपर जो बिंदु है वो ऊपर है, चोटी है। छिद्र, छेद को बोलते हैं, सुराख को बोलते हैं, रंध्र को बोलते हैं। रंध्र ये रहे हमारे जो आपके हाथों पर स्किन पर होते हैं, रंध्र होते हैं जिनसे होकर के पसीना बाहर आता है। छल, छल बोलते हैं ठगी को, किसी को ठग लिया तो छल कर लिया। छल बोलते हैं प्रपंच, प्रपंच रचा। फरेब, वह उसके फरेब में आ गई। चकमा, क्या बोलेंगे? चकमा, चकमा दे दिया मतलब छल लिया उसको। झांसा दिया, जैसे तुमको किसी ने झांसा दे दिया, आपने फोन में रिचार्ज करवा लिया, आपने करके दिया। वो झांसा है, वो छल है, वो प्रपंच है, वो फरेब है। आप जिसके ख्वाब देख रहे हैं वो फरेब है। छात्र, छात्र क्या होता है? शिष्य, ये तो सब जानते हैं। अध्येता, जो गुरु के अध्ययन से सीखता है वो अध्येता है। सागिर्द, नाना पाटेकर की एक मूवी है सागिर्द। सागिर्द का मतलब होता है उसी रास्ते पर चलना जो सिखाने वाला जिस रास्ते पर चल रहा है। तो सिखाने वाला अर्थात गुरु, गुरु का जो मार्ग है उसी मार्ग पर बिल्कुल चले, वो बहु डिक्टो, उसको बोलते हैं सागिर्द। और सच्चा सागिर्द क्या बोलते हैं? उसी राह को अपनाएगा जो गुरु की राह है, जिससे उसने सीखा है। केला इसका है छात्र का। छोह ये होता है भैया मोहब्बत, इश्क, प्यार। ममता, माता की ममता। स्नेह, प्रेम, प्रीति, कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं, प्रीति।
के लिए पूछ रहे हो क्या? चिराग बस आ जाओ भैया। जड़, जड़ बुद्धि जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, अचेतन, उसके अंदर कोई चेतना ही नहीं है। इतना बोलते हैं कि चीजों को सही या गलत समझना, आपको चीजों का ज्ञान होना, ये चेतना है। लेकिन अचेतन कोई चेतना ही नहीं है तो जड़ बुद्धि बोलते हैं। या तो ना इसकी मोटा दिमाग है इसका। स्थावर जो एक जगह स्थित है, जड़ को ये भी बोलेंगे जैसे पेड़ की जड़ है। आप ऐसे थोड़ी पेड़ को चुरा के ले जाओगे, काट के ले जा सकते हैं, चुरा के नहीं ले जा सकते। जैसे पर्स में चुरा लिया किसी का, आपने नहीं, मतलब किसी ने चुरा लिया। अचर जो चलता नहीं है, जो चलता नहीं है, अचर। जल पानी बड़ा महत्वपूर्ण है। नीर, रेल नीर, रेल नीर, वारी, वारी से बहुत सारे शब्द बनेंगे। देखना, वारी से और नीर से बहुत सारे शब्द बनेंगे। जैसे समुद्र का बनेगा नीर निधि, तो जल का निधि, जल का एक भंडार, निधि बोलते कोष को। शलिल, अभी बताया मैंने, अंबा, अंबा किसका है? वो माता का है। अंबु बड़ा इंपॉर्टेंट है। तोय, और यहीं से हम शब्द बनाएंगे, ध्यान से देखना। जैसे तोय शब्द है, तो कहीं भी मैं तोय जय लगा दूंगा, तोयज, तो जय यानी तोय में जिसका जन्म हुआ है, जन्म अर्थात कमल हो जाएगा। लेकिन मैं तोय में दय लगा दूंगा, दय, तो कहीं भी दय लगेगा तो वो बादल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दय यानी कि बादल, तोय को देने वाला, जल को देने वाला। और जल को देने वाला कौन है? बादल। वारिद बोल दूं मैं, नीरद बोल दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। लेकिन मैं जय लगा दूं, नीरज, तो कमल होगा। क्या होगा तब? तब कमल होगा। मैं वारिज बोल दूं, मैं तोयज बोल दूं, मैं अंबुज बोल दूं, तो जय लगाऊं तो कमल, और दय लगाऊं तो बादल। और प्यारे बच्चे, जैसे नीर है हमारा, नीर शब्द, कहीं भी थी लगाए गए, नीर निधि और नीर थी, ये होते हैं आपका समुद्र के। तो थी कभी भी आएगा तो समुद्र होगा। क्या होगा? समुद्र। उदक, मेघ पुष्प, यानी कि बादल वर्षा करते हैं। बादल किसकी वर्षा करते हैं? जल की। पय, भैया थोड़ा सा पयपान कर लो। पयपान बोलते हैं जलपान को, पयपान जलपान, पय जल को बोलते हैं। विष नहीं, विंस होता है, विंश। विष मत लिखना कोई भी, विष तो जहर हो जाएगा, वो कालकूट हो जाएगा। विनोद कुमार जी, टू मच थैंक यू मेरे दोस्त। विंश होगा। सारंग घड़े का होता है, आपका बहुत जगह आएगा, धीरे धीरे आता रहेगा। सारंग, सर्वमुख, भाई सबके मुख के लिए ना, जल तो सभी के लिए जरूरी है। तो जी अटवी किसका होता है? अटवी जंगल का भी हो, जंगल का होता है मेरे बच्चे। दूसरा वाला ठीक है भैया। अरे भैया इसक सैसा पेरा बना के और सैसा बना के, कौन सा ठीक है? फिर जी आप अकेले कुआरे बच रहे हैं डब्ल्यू में, भैया मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या कुआरा? मैं ठीक हूं ऐसे। बोलो जीभ, जीभ मतलब रचना। क्यों अपने रसगुल्ले के चक्कर में किसी बेचारे फंसा रहे हो? जीभ भैया, किसी किसी की जीभ को बड़ा रस आता है। जैसे लड़कियों को देख लो, तो ये मार्केट जाएंगी और इनको एकदम से ठेली दिख जाएगी, वो पानी के पटाखे वाली, पानी पूरी वाली, इसमें वो हाथ खोल देता है सारा आते, उसको एक बड़ी टेस्ट से एकदम से ये थोड़ा पानी पिला दो। रसना, टिक्की समोसे, एकदम भाग के जाएगी उस ठेली की तरफ जिधर टिक्की समोसे हो। ललना, जीभ को बोलते हैं, लालच आता है ना, ललना, लालच आए, लब लब। वाचा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रसज्ञा, जो रस का ज्ञान कराती है वो जीभ है। वो कौन है? वो जीभ है। दिक्कत? ज्ञान, तुमको इल्म है, इल्म बोलते हैं ज्ञान को, बोध को, जानकारी को। तुम्हें इसके बारे में जानकारी है, तो बोल तुम्हें इसके बारे में ज्ञान है। झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, पताका फहरा रही है, झंडा फहरा रहा है, ध्वज फहरा रहा है, केतु फहरा रहा है। और निशान भी किसका होता है? निशान भी किसका होता है? वो झंडे का होता है। ठीक है। झगड़ा, घर में झगड़ा हो गया, कलह हो गई, कलह। डंडा, डंडा खत्म कर दिया भैया, वो हमको रात को परेशान करती थी और पढ़ने नहीं दे रही थी, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दो। फिर भैया मैंने उसका डंडा काट दिया। डंडा मतलब झगड़ा ही खत्म कर दिया। तो वितंडा, ऐसा समझ लो डंडे बजते हैं ना झगड़े में, वितंडा। तकरार हो गई दो लोगों के बीच में, झगड़ा हो गया। उच्चत, झगड़े को बोलते हैं। विवाद, झगड़ा है, झगड़ा है। ठीक है भैया, आप लड़कियों की इंसल्ट करते रहते नहीं प्यारे बच्चे, कभी नहीं। अब बताओ क्या मैंने ऐसा कभी किया? देखो बहन भाई ऐसे घर में बहन भाई एक दूसरे को चिढ़ाते नहीं है, ऐसे इंसल्ट नहीं बोल सकते। इंसल्ट तो बेइज्जती होती है। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मेरी हर एक बहन की इज्जत मेरी इज्जत से ज्यादा है। ये तो आपको चिढ़ाता हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें इंसल्ट करते हैं। झूठ, विलोम शब्दों में मैंने एक शब्द बताया था आपको, रित। रित का होता था अनरित। रित किसको बोलते थे? सत्य को। और अनरित किसको कहते थे? झूठ को। अनरित किसका है?
सहारा होता है। भाई आपके घर की छत किस पे टिकी हुई है? दीवारों पर। तो दीवारें क्या है? टेक है, सहारा है। अवलंब बोलते हैं किसको? सहारे को। दो शब्द होते हैं, अवलंब और अविलंब। अविलंब यानी बिना देरी के, और अवलंब होता है सहारा। आश्रय, आसरा को बोलते हैं। आज आसरा दीजिए प्लीज रुकने के लिए, यानी सहारा दीजिए। अब स्तंभ, अब यानी सहारे के लिए जो स्तंभ है किनारे पर, ये सहारा होता है, सहारा। ठग, ठग कौन है? लुटेरा, लूटने वाला। जो फरेब करे वो फरेबी, छलने वाला छलिया, प्रतारक, बड़ा अच्छा शब्द। वंचक, जो ठग लेता है। आपको कह देगा आपका सोना दुगना कर दूंगा मैं, आपके सोने ले जाएगा। हमारे चाचा को बहका लिया था किसी ने, मम्मी बताती है हमारे वो घर से थोड़ी सी चीज ले गई, आके घर लेट गए एकदम से। बोले दादी से बोले होंगे हमारे से, उसने तो सोना लेके भाग गया। तो ऐसे होते हैं ठग, ठग लोग होते थे पहले, बहुत इनका प्रकोप था, किसी को भी ठग लेते थे। डाकू, लुटेरा होता है, बटमार होता है, डाकू। अब देखो डाकू और ठग में क्या अंतर है? ठग तो बहका के लूटता है और डाकू जबरदस्ती लूटता है। दस्यु, राह जन, जो राह में चलने वाले जन होते हैं उनको लूट लेते हैं, ठीक है। तंबू, तंबू गड़े हुए थे, तंबू में सेनाएं रुकती थी, लोग रुकते हैं, शिविर लगे होते हैं। भैया झुंड का समूह हो सकता है, इतनी कॉमन बात क्यों करते हो? समूह तो ग्रुप को बोलते हैं, बिल्कुल होगा। खेमा, तंबू का क्या होता है? खेमे में, खेमे में बाढ़ आ गई। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य सिकंदर के घेरे में पहुंच गए और लोगों को सूचनाएं दी कि व्यास नदी को पार मत करना भैया। डेरा, वितान, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सामियाना, ये तो आपके घर जब गीत वीत गाए जाते हैं ना शादी से पहले, एक पर्दा नहीं लगा देते आगे, या हलवाई पहले चल जाते हैं तो हलवाई के ऊपर एक पर्दा लग जाता है, उसको हलवाई क्या कहता है कभी सुनना ध्यान से, बोले सामियाना लगवा दो। कोई चौक वॉक होता है घर में खाली, उसके ऊपर पर्दा लगा लेते हैं, उसे लगता है घर में शादी है। सामियाना। आगे तनिक, तनिक माने कि थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा होता है लेश मात्र, रंच मात्र। मैं तुमसे रंच मात्र भी नफरत नहीं करता। रंच मात्र यानी कि थोड़ा सा भी, लेस मात्र, थोड़ा सा भी। किंचित, किंचित बोलते हैं कुछ, कुछ। एक शब्द मैंने आपको बताया था एकिंचन, एकिंचन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। और प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? तनिक यानी कि थोड़ा। तनु, तनु बोलते हैं जो कमजोर हो, कमजोर, उसका शरीर तनु, तनु है, तनु मतलब हल्का सा, कमजोर सा। क्रश, क्रश बोलते हैं कमजोर, ऐसी लड़की नहीं होती है जैसे भी टूट के गिर जाएगी, तो चिल्ली पटेटो खा खा के कमजोर हो गई है, उसको बोलते हैं क्रश। जो तुम्हारा क्रश होता है। लड़कों में आजकल एक नई बात आई है, क्रश। क्रश बोलते हैं कि पहली बार देखते ही जो भी अच्छा लगता है वो क्रश है। आजकल बड़ा चलता है इंडस्ट्री में शब्द, वो मेरा क्रश है, ये उसका क्रश है, ये क्रश है, उसको, मेरे को उसके ऊपर क्रश आ गया। तो ये क्रश वाली कौन है? ये भैया चिल्ली पटेटो वाली है, टूट के गिर जाएगी एकदम से। दुबला, और मैं सारी लड़कियों से निवेदन करता हूँ, अपनी बहनों से, और मैं अपनी जो मेरी अपनी सगी बहनें उनको भी समझाता हूँ, आप भी मेरी सगी बहनें तो मैं आपको भी समझाता हूँ, ये कुछ भी जो फास्ट फूड है, और सीधी सी बात है लड़कों से ज्यादा, ऐसा नहीं है लड़के नहीं खाते फास्ट फूड, लड़के भी खाते हैं, लड़कों से भी मेरी विनती है। तो प्यारे बच्चे आप आज फास्ट फूड खा रहे हैं, चाहे वो चिली पटेटो हो, चाहे वो चाउमीन हो, या कुछ भी बर्गर डोसा के नाम पे, कभी कभार ठीक है। आपके दोस्त हो गए दो चार, आप उनके साथ बैठ गए, उनमें से दो का प्लान है, आप चले गए, ठीक है, लेकिन अवॉइड करने का प्रयास करो, इनसे बचो। क्योंकि प्यारी मेरी बहनों, कल को तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी आएगी, और इस दुनिया का सबसे जिम्मेदारी वाला काम वो लड़कों के हिस्से में नहीं आया, क्योंकि लड़कों के वो बस की भी नहीं है, उसको सिर्फ लड़कियां ही सहन कर सकती हैं, और वही माँ बनती है। ये जो तुम्हारे हिस्से में आया ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दुनिया की माँ बनना। कल जब तुम प्यारे बच्चे माँ बनोगे ना, तब आपको इन सारे पोटेंशियल की जरूरत होगी। और आजकल आप देखोगे, आप अपने घर में माँ बहनें भाभी सबको समझाओ कि आजकल ऑपरेशन से जो बच्चे हो रहे हैं, ज्यादातर उसके पीछे हमारी डाइट का रोल है, हम क्या खाते हैं। तो आप प्लीज अच्छा खाना शुरू किया करो, कभी कभार होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दुबला, कलेवर, कलेवर बोलते हैं कमजोर को। काया, शरीर, शरीर को भी बोल रहे हैं तनु, और कमजोर शरीर को भी बोलते हैं, कमजोर को भी और शरीर को, ठीक है। बाकी इस मेरे भाई लव यू। तरंग, जल में देखिए आपने तरंग, ऐसे वाली तरंग, तो वो उर्मी है। वीची, हिलोर, जल में हिलोर आ गई, हिलोर। तुरंत, तुरंत बोलते हैं क्षिप्र को। मैंने एक बात आपको बताई थी, अनेक शब्दों में एक शब्द में क्षिप्र हस्त। आप मुझे बताओ क्षिप्र हस्त क्या होता है? जिसका हाथ तेज चलता है वो क्षिप्र हस्त है। वो क्या है? वो क्षिप्र हस्त है, ठीक है। सारे सारे लिखने लग गए सर आप हमारी क्रश हो। अरे भैया यार पढ़ लो। क्षिप्र, शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी, जल्दी। क्षिप्र हस्त, जिसका हाथ क्या चलता है? तेज चलता है, एकदम चाटा मार के, इधर काम में तेज। ऐसा चाकू काटा, तुमने कोई वीडियो देखी होगी, कोई प्याज काट देता है, शिमला मिर्च से काट देता है। तीखा, स्वाद को बोलते हैं तीखा। तीखा होता है प्रखर, तीक्ष्ण, पैना, तीखा स्वाद है, तीखा, तो पैना हो गया। तोता, तोते का होता है सुख, बड़ा पूछा जाता है। और एक दाड़िम प्रिय है, दाड़िम बोलते हैं अनार को, अनार बड़ा अच्छा लगता है, जैसे तोते को मिर्च
जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं मैं कल से चल ही चल रहा हूँ, आपकी क्लास ली उसके बाद पैदल मैं कहीं बैठा नहीं, तो वैसे मतलब एक भी मिनट के नहीं, लगातार चलते चलते रहे, जिनमें जो भी काम थे खत्म करे, क्लास के फिर आपकी क्लास में वापस आ गए। बोलते नहीं थकान हो जाती है, लेकिन अभी फिर से चलना है, आपकी क्लास के बाद एक फिर दावत में जाना है, एक कन्यादान करना, तो मतलब लगातार चलते रहना, इससे क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। श्रांति, क्रांति काल कौन सा होता है जिसमें आप विश्राम करते हैं थकान को दूर करने के लिए? क्लांति और शिथिलता, शिथिलता होती है, ठीक है। दरवाजा, दरवाजा मतलब गेट, पल्ला, कपाट और पट, पट खोल दो, पट, कपाट खोल दो, किवाड़ भी बोलते, किवाड़, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते होंगे, कोई गेट कहता हो तो अंग्रेजी का शब्द है, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं बोलो? जैसे हमारे यहाँ पट भी कहते हैं, हमारे यहाँ किवाड़ भी कहते हैं, दरवाजा भी कहते हैं, ठीक है। दरिद्र, दरिद्र किसको बोलते हैं? गरीब को। रंक तो होता राजा का रंक विलोम है, राजा कौन? जिसके पास सब कुछ है। रंक कौन है? गरीब, अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं है, कंगाल है, दीन नहीं, दीनहीन, क्या बोलोगे? दीनहीन बोलते ना, वो तो उसका दीन ठीक नहीं है, दीन मतलब हालात, जो हालातों का मारा हुआ है वो दीनहीन है। भैया हमारे यहाँ केवड़ी कहते हैं, कपाट कहते हैं, केवड़ी बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, ये कहाँ बोला जाता है केवड़ी? बूहा कहते हैं भैया, बूहा, वेरी गुड, बहुत शानदार। तुम्हारे यहाँ भी ये बोलते हैं, केवड़ बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? अच्छा। दवा, दवा यानी मेडिसिन, दवाई, दवा होता है भेषज, अकीला, औषधि, दवा दारू समझते हो ना, दवाई